तो हे गाइस, तो मैं हूं डिजोन एक वेलकम होता हूं हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं तो गॉड ऑफ नेक्रोमेंसर का एपिसोड नंबर 33। और अगर सब अलग की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग उसी मैजिशियन को दिखाया था जो कि यहाँ पे काफी गुस्से में रेफरी से कहा था इसने तो अभी अकेडमी को ज्वाइन किया, भला इसके पास इतने सारे पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं। और वो रेफरी यहाँ पे फिर हमारे लिनजान से कहा था, मतलब इस मैजिशियन से कहा था तो तुम्हारा मतलब क्या मैं यहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ तुमसे, इसके साथ में इतने सारे पॉइंट्स है इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे वो पॉइंट्स का नंबर बताया है। और ये सुनने के बाद में यहाँ पे जो मैजिशियन होता है काफी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो कहता है भला मैंने यहाँ पे इस लिन मोयो से यहाँ पे चैलेंज फाइट किया ही क्यों, मैंने शायद यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पे इससे कह देता है तुम्हें यहाँ पे 6 महीने के अंदर यहाँ पे लिन मोयो के सारे पैसे देने होंगे, नहीं तो तुम्हें यहाँ पे अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। और हमारे लिंस को हराने के बाद में यहाँ से चला जाता है। जबकि यहाँ पे जो मैजिशियन होता है यहाँ पे एकदम डिप्रेशन के अंदर जा चुका था क्योंकि इसने अपना सारा पैसा यहाँ पर गवा दिया। यहाँ पे जो होते हैं हमारे लिन से कहती है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो तो क्या फ्यूचर में मेरे साथ में डजन क्लियर करने के लिए चलोगे। और हमारे लिन से कहा था हाँ बिल्कुल। तब यहाँ पे लॉर्ड भाई का हमारे लिन को कॉल आता है, कहता है अब यहाँ पे हम बैटल फील्ड के ऊपर जाने वाले इसलिए तुम मेरे पास में जल्दी से आ जाओ। यहाँ पे जो इसके तीनों फ्रेंड होते हैं कहते हैं यहाँ पे यून बैटल फील्ड काफी ज्यादा डेंजरस जगह है लेकिन वहाँ पे काफी सारी रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, मुझे लगता है लिन के लिए वो जगह एकदम सही रहेगी। और जो हमारा लिन होता है यहाँ पे स्टोर के अंदर जाता है और वहाँ पे अपने कुछ आइटम्स को सेल कर देता है। कहता है मेरी ये आइटम्स किसी भी काम की नहीं, मेरे स्केलेटन्स के लिए और मेरे लिए, इसलिए मुझे इनको सेल कर देना ही बेहतर होगा। नेक्स्ट सीन में हम लॉर्ड भाई और लिन को एक साथ देखते हैं जहाँ पे जो डीन होते हैं वो यहाँ पे हमारे लॉर्ड भाई से कहा था तुम्हें यहाँ पे टेलीपोर्ट करने वाला हूँ इसलिए तुम लोग यहाँ पे तैयार हो जाओ। और वो दोनों यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर सीधे उसी टावर के पास में चले जाता है। और इस टावर को देखना हमारा लिन कहता है मैं यहाँ पे फिर से इस टावर के पास में आ चुका हूँ, जबकि मेरे को तो एक ही बार मौका मिलता है। और यहाँ पे लॉर्ड भाई से कहता है कि तुम यहाँ पे सेकंड एवेक्टिंग करते तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे मौके मिल सकते हैं इस टावर के अंदर आने के। तभी यहाँ पे इस टावर के अंदर से कुछ पावर निकलती है और इन लोगों के आसपास एक फॉर्मेशन बना देती है जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे वो फॉर्मेशन कंप्लीट होती है ये दोनों यहाँ पे यून बैटल फील्ड के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और हमें नेक्स्ट सीन बैटल फील्ड का सीन दिखा था जहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक माहौल होता है। और हमें यहाँ पे बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैसल होता है आर्मी का। और हमारा जो लिन होता है इस कैसल को देखो क्या था ये जगह तो काफी अजीब है और यहाँ पे मेरे को एकदम फैमिलियर ओरा महसूस हो रहा है जैसे मुझे यहाँ पे डजन के अंदर महसूस हुआ था। जो हमारे लॉर्ड भाई होते हैं और लिन दोनों आगे की तरफ जा रहे थे तभी यहाँ पे जो गार्ड होता है उनको रोक लेता है। लेकिन फिर बाद में यहाँ पे जो गार्ड होता है जैसे यहाँ पे लॉर्ड भाई के बैच की तरफ दिखता है जो कि काफी हाई लेवल का होता है, उसको देखने तो उस गार्ड साइड में हो जाता है। और यहाँ पे हमारा लॉर्ड भाई कहता है यहाँ पे बगैर इस आइडेंटिटी के तुम्हारा लेवल कुछ भी नहीं हो सकता, अगर चाहे तुम्हारी पहचान कुछ भी हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी कोई भी हो, लेकिन अगर ये आइडेंटिटी नहीं है तो तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं हो। लॉर्ड भाई हमारे लिन से कहता है चलो ठीक है तुम्हारा भी यहाँ पे मैं बैच बना देता हूँ, तुम्हारा भी बैच यहाँ पे बना देना चाहिए। फिर बाद में वो ऑफिस के पास जाते हैं जहाँ पे बैच बनाए जाते हैं आर्मी के। और वहाँ पे वो एक बंदे के पास में लॉर्ड भाई कहते हैं जल्दी से जाके मेरे सबऑर्डिनेट का बैच बना के लेके आओ। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है भला किसकी मत जो मेरे को यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। तभी यहाँ पे जो बंदा हमारे बैच की तरफ देखता है हमारे लॉर्ड भाई के, वो यहाँ पे जनरल बैच होता है जिसको देखा यहाँ पे इस बंदे की फट जाती है और कहता है जनरल मैं सॉरी कहता हूँ मेरे मिसबिहेव की वजह से, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। और हमारे लॉर्ड भाई से कहता है जल्दी से करो और इसका बैच बना के लाओ। और यहाँ पे बंदा सोच रहा था भला ये पर्सनैलिटी किसकी है, भला जनरल लेवल का बंदा यहाँ पे आया इसका बैच बनवाने के लिए। जो लॉर्ड भाई होते हैं वो हमारे लिन से यहाँ पे कहते हैं तुम्हारा जो बैच का कलर होने वाला है वो अभी व्हाइट होने वाला है और यहाँ पे बैच के कलर के हिसाब से तुम्हारे लेवल को डिटरमाइन किया जाता है। इसका मतलब तुम्हारे पास व्हाइट है वो काफी ज्यादा लो है, फिर उसके बाद ब्लैक, फिर उसके बाद सिल्वर और फिर गोल्ड आता है और फिर बाद में यहाँ पे पर्पल आता है जो कि जनरल लेवल का होता है, जो कि पर्पल वाला मेरे पास है। और इनके अंदर स्टार्स भी होते हैं जिसकी वजह से तुम इसको लेवल अप कर सकते हो। और मेरे पास यहाँ पे टोटल 10 स्टार हो चुके हैं जनरल के अंदर और इसके ऊपर कोई भी स्टार नहीं होता। हमारे लिन से कहते हैं इसको हमेशा अपने कंधे के ऊपर लगाए रखना क्योंकि ये आर्मी बेस के अंदर तुम्हारी आइडेंटिटी को बताता है। और फिर बाद में वो हमारे लिन से कहता है चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया जगह लेके चलता हूँ हमारी आर्मी बेस के अंदर। और वो हमारे हीरो को यहाँ पे हॉल ऑफ हीरोज के अंदर लेके चले जाते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा स्टैचू लगा होता है। और लॉर्ड भाई उनसे कहते हैं ये हमारे एंसेस्टर है जिन्होंने हमारी सेंजिया अकेडमी को बचाने के लिए और हमारी सिटी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और जो कि हमारे जितने भी नए डिसाइपल्स आते हैं उन सभी की रक्षा करते हैं। और यहाँ पे जितने भी जूनियर्स होते हैं उन सभी को यहाँ पे ब्लेसिंग मिलती है जो कि अपने आगे जाके फ्यूचर में काम में आती है। और फिर बाद में तभी यहाँ पे टावर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सेंजिया अकेडमी के 3 टावर में से एक होली टावर होता है और इसमें से कुछ पावर हमारे लिन के ऊपर गिरते हुए हमारे लॉर्ड भाई से कहते हैं यहाँ पे तुम्हें टावर इंप्रिंट मिल रहा है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट्स करोगे, मतलब तुम यहाँ पे जितनी भी अचीवमेंट्स मिलेगी उन सभी के यहाँ पे रूप में तुम्हें यहाँ पे एक और लाइफ मिल सकती है। अगर तुम बैटल फील्ड के ऊपर मर जाते हो तुम्हें यहाँ पे फिर से रिकार्नेट किया जा सकता है। और ये बात सुनने के बाद यहाँ पे जो हमारा लिन है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है मैं यहाँ पे अगर अचीवमेंट्स को अच्छा करूंगा तो मेरे को यहाँ पे सेकंड लाइफ मिल सकती है, तो सही में काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। और हमारे लॉर्ड भाई से कहते हैं तो तुम्हें अभी यहाँ पे अपना खुद को ध्यान रखना हो क्योंकि हमारी काफी ज्यादा खतरनाक बॉर्डर है जहाँ पे काफी सारा खतरा है, इसलिए तुम्हें अपने आप को इन खतरों से बच के रहना हो क्योंकि यहाँ पे जो डंजन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो और भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है तुम यहाँ पे काफी ज्यादा जख्मी भी हो सकते हो, इसलिए तुम्हें अपने आप को ख्याल रखना होगा। और ये कहने को यहाँ पे जो लॉर्ड होते हैं यहाँ से चले जाते हो तभी यहाँ पे जो हमारा लिन होता है वो यहाँ पे बाहर की तरफ जाने लग जाता है डंजन को क्लियर करने के लिए और कुछ मॉन्स्टर्स को मारने के लिए।
और वो आगे की तरफ जा रहा था की तरफ यहाँ पे उसको एक सोल्जर रोकते हुए कहा था तुम्हारा लेवल 22 है, तुम यहाँ पे कहाँ जाओ, क्या तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हारे साथ में आए, तुम यहाँ पे कहा था कमजोर, हमारे उनसे कहा था मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे जैसे बैटलफील्ड के ऊपर आता है, वो बाहर की तरफ जैसे ही आता है वहाँ पे उसके ऊपर एकदम खतरनाक अटैक होता है, लेकिन उसके आर्मर की वजह से वो यहाँ पे बच जाता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड एंड होता है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, शुक्रिया।